सर अगर हमें कहीं पे किसी शॉप पे टू लेट का बोर्ड लगा मिलता है तो और हमें उस पर उसे रेंट पे लेना है तो उस पर हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? तो आप कॉलिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे अगर मान लो नंबर कहीं लिखा है तो उससे कैसे पूछते हैं? सर तो हम सिंपल कॉलिंग करता हूँ मैं कि भाई आपकी शॉप पे ये ऐसे ऐसे बैनर लगा है तो इसका क्या रेंट होगा, क्या साइज़ है, बस इतना ही। तो दोस्तों ये बड़ा कॉमन सा सवाल है। जैसे ही आप लीजिंग का काम सीखना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको इन्वेंट्री क्रिएट करनी होती है। इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ पे भी आप टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमेशा अपने कैमरे को अपना हथियार बना लो। कहीं भी टूलेट लगाओ, टक से फ़ोटो खींचो। फ़ोटो खींचने के बाद वापस आने के बाद आप एक जगह बैठ करके जो जो डाटा वहाँ से मिला है, पहली बात तो पूरी मार्केट का डाटा उठा लो, हर एक चीज़ की फ़ोटो खींचो। अब मान लीजिए आपने टूलेट का बोर्ड देखा तो वो पूछेगा कि भाई साहब, अब हो सकता है उसकी 10 प्रॉपर्टियाँ हों, आप कौन सा बोर्ड देख के फ़ोन कर रहे हैं ये नहीं पता। तो आप उनको बताओ कि सर ऐसे ऐसे फैबर का नीचे शोरूम खुला हुआ है, उसका फर्स्ट फ्लोर था जिसमें आपका टूलेट का नंबर लगा हुआ है। नहीं पूछना कि सर आप ब्रोकर हो, ब्रोकर वर्ड से लोगों को चिढ़ मचती है कई बार। तो आप पूछिए कि सर आप ऑनर हैं या आप भी हमारी तरह कंसल्टेंट हैं। जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो बड़े प्राउड से बोलता है कि नहीं नहीं मैं ऑनर हूँ, तो बोलो थैंक यू सर। और उसके बाद तो दोस्तों आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट इन्वेंट्री फॉर लीजिंग। लीजिंग की इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करनी है, कई तरीके होते हैं। मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड का तरीका बता रहा हूँ। जनरली क्या होता है, लीजिंग के काम में बहुत लोग समय ज़ाया कर देते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे पास ब्रांड्स आएंगी तो हम उनको जगह दिलाएंगे। अरे भैया ब्रांड जब आएंगी तब आएंगी, ब्रांड्स को लाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आपका अंततोगत्ता उद्देश्य क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाए, आपको अच्छा किराएदार मिल जाए, और लोकल इज़ वोकल मोदी जी भी कहते हैं। तो इसलिए आप ब्रांड खुद क्रिएट कर सकते हो। तो आप जब मार्केट का सर्वे करते हो तो पहली चीज़ तो आपने सपोज 82 की मार्केट से आप निकल रहे हैं, आप पूरी मार्केट की फ़ोटो ले लीजिए। वहाँ पे जितने कंसल्टेंट्स, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के नंबर दिए हुए हैं वो भी आपके काम के हैं। आप 82 के प्रॉपर्टी डीलर्स की एक अलग लिस्ट बना लीजिए। कल को मान लीजिए आपको JLPL में फ्लैट लेना है, किसी कस्टमर को बेचना है, तो आपको पता है 82 के डीलर्स के आपके पास नंबर है, आप उनको कॉल करके अपनी वो वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। सेकंड आ जाओ इन्वेंट्री पे। अब उस मार्केट में मान लीजिए 5 दुकानों में टूलेट लिखा हुआ है और साथ में नंबर दिया हुआ है, तो उनको बाकायदा कॉल कीजिए और ये मत बोलिए कि हम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम सो एंड सो कंपनी। उनको क्या लेना देना यार तुम्हारी कंपनी से, सीधे। और फिर जो आदमी इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों का मालिक होता है उसके पास टाइम कम होता है, उसको सीधे बोलो सर गुड मॉर्निंग, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, मेरा लीजिंग का टूलेट का काम है, मेरे पास एक कंपनी है सर जिनको। अब आप टॉप फ्लोर वाले को कॉल करो तो बोलो मेरे पास एक कंपनी जिनको सेकेंड फ्लोर चाहिए फुल्ली फर्निश्ड, क्योंकि जो ऊपर वाले फ्लोर होते हैं वो जनरली लोग फर्निश करा देते हैं। तो सर इससे रिगार्डिंग मैं 2 मिनट आपके लेना चाहता हूँ, क्या आप दे सकते हो? अब भैया जिसकी बिल्डिंग खाली पड़ी उससे 2 मिनट मांग रहे हो, तुमको 2 घंटा दे देगा अगर उसकी दुकान किराए पे चढ़ा दोगे तो। बोलेगा हाँ जी बताइए। तो आपका क्वेश्चनेयर तैयार होना चाहिए। तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता वाला काम ये कर देते हैं लोग कि फ़ोन लगा देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब मैं पूछूँ क्या। ये बहुत मतलब सिली एंड फुलिश एक्टिविटी है। पहले एक टेम्पलेट बना लो। तो टेम्पलेट का पहला पार्ट, प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको खुद बोलना है कि सर मैंने यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी देखी है, क्योंकि क्या मालूम उस इन्वेस्टर की 5-6 प्रॉपर्टियाँ हो, कौन से टूलेट को आप देख के कॉल कर रहे हैं, तो उनको आप थोड़ा सा रेफरेंस दे दो कि इस शोरूम के साथ वाली प्रॉपर्टी। सेकंड, उससे पूछो कि ये सर लिफ्ट है कि नहीं, अगर ऊपर का फ्लोर है तो लिफ्ट है कि नहीं, नीचे का अगर फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, तो आपको ये सवाल पूछने की नहीं। ग्राउंड फ्लोर में क्या पूछना है, बेसमेंट है कि नहीं। तो अगर ऊपर की है तो लिफ्ट है कि नहीं, ग्राउंड फ्लोर है तो बेसमेंट है कि नहीं। और आज का वीडियो पूरा देखना। जो लोग ये काम शुरू करना चाहते, कोई ज़रूरी नहीं कि सेल परचेज ही एक रियल इस्टेट का काम है। रियल इस्टेट में लीजिंग टूलेट का काम कमर्शियल प्रॉपर्टियों का बड़ा ही उम्दा नेचर का काम है, और इस काम के करने वाले को लोग बड़ी इज्जत से लेते हैं, क्योंकि आप किसी की खाली वीरान पड़ी हुई प्रॉपर्टी में उसके इनकम का सोर्स बना के देते हो। दामाद जैसी रिस्पेक्ट करता आदमी, समझो। तो भैया आप ग्राउंड फ्लोर में पूछो कि बेसमेंट है कि नहीं, अगर ऊपर का फ्लोर है तो आप पूछो लिफ्ट है कि नहीं। फिर आप दूसरा सवाल पूछो कि सर फर्निश्ड है कि नहीं। अब फर्निश्ड है कि नहीं मतलब अंदर से आपने काम करा रखा है, ये आपको ऊपर के फ्लोर में पूछना है। ग्राउंड फ्लोर में पूछना है, ग्राउंड फ्लोर में ये सवाल नहीं बनता। अगर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है तो पूछो सर फर्निश्ड है कि नहीं, और अगर नहीं है तो क्या आप करा देंगे टेनेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो पूछेगा हाँ जी करा देंगे, पहले आप किराया बताओ। कह रहे सर किराया तो आप ही बताओ भैया, तुम्हारी चीज़ है, तुम बताओ किराया। फिर वो बोलेगा नहीं आप लीजिंग का काम करते हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बात तो सही है। आते जाते आप किसी दुकान में गए, पान वाले से बोला लाओ यार जरा चुटकी खिलाओ,
और उससे पूछा कि क्यों यार, यहाँ कितना किराया चल रहा होगा शोरूम का। जनरली पान की गुमटी वाला भी बता देता है, अरे बाबूजी बहुत महंगा है, यहाँ तो 1 लाख रुपए चल रहा है। आप बोलो नहीं नहीं, नीचे का चल रहा होगा 1 लाख, ऊपर वाला तो सस्ता होगा। कहेगा नहीं नहीं बाबूजी, ऊपर वाला भी 50,000 चल रहा है। लो, मिल गई इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आप गए एक शोरूम के अंदर, उसके अंदर मान लीजिए वो लाइटों का शोरूम है, आपने देखा, बोला यार बड़ा अच्छा शोरूम है, मैं देख ही रहा था, लाइटें देखो। पूछा यार ये झूमर कितने का है, बताएगा। फिर उससे पूछो कि यार ये तो अपनी दुकान होगी आपकी, तो कहेगा हाँ जी, क्योंकि बड़ा प्राउड फील करता है आदमी कि हाँ हमारी अपनी है। नहीं उसकी अपनी है तो भी बहुत प्राउडली बताता है कि नहीं नहीं हमने रेंट पे ले रखी है। तो बोलो अच्छा यार 82 में सेल है इतनी, तो बोलेगा हाँ सेल तो बढ़िया है यहाँ पे, जितने भी मकान बन रहे हैं। फिर उससे ऐसे अंदाज़ा अब आपको पता चल गया ग्राउंड फ्लोर का किराया 1 लाख है, तो अब आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बोलो यार इसका होगा 50-60 हज़ार रुपये। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। कहेगा नहीं नहीं भाई साहब, लाख रुपए किराया देते हैं, कंफर्म हो गया कि किराया इतना है। ऐसे करके इन्फॉर्मेशन निकालनी है। सेल की भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब आप किसी कंपनी को प्रॉपर्टी पिच करते हैं, कंपनी कहती है कि उस एरिया की सेल फिगर्स निकाल के दो। कैसे निकालोगे? स्टाइल से जाओ अंदर, लगाओ चश्मा, स्मार्ट बन के जैसे ही आप अंदर गए तो रिसेप्शन में या जो काउंटर में स्टाफ होता है वो थोड़ा सा घबरा जाएगा। उसके बाद बोलो स्टोर मैनेजर को बुलाइए। अब वो पूछेगा सर आपको काम क्या है? बोलो हम फलानी कंपनी से आए, हम उनका सर्वे करने आए हैं मार्केट में, और थोड़ा मैनेजर से बुलाइए, काम है। मैनेजर साहब भी आएगा घबराया कि यस सर। तो आप उसको बोलो कि मैं बिग बाज़ार के लिए यहाँ सर्वे कर रहा हूँ, और ये बताओ यार कि सेल यहाँ कैसी आ रही है? तो बोलेगा अच्छी आ रही है सर, इतनी आ रही है, अपनी सारी फिगर्स वो बाहर कर देगा। इस प्रकार से आप जब इन्वेंट्री क्रिएट करते हो तो इन्वेंट्री के साथ साथ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी आपको लेनी है। उसके बाद आपने दूसरा सवाल पूछा कि सर फर्निश्ड है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप फर्निश करा दोगे कि नहीं। तीसरा है, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में आपको फर्निशिंग नहीं पूछनी, ग्राउंड फ्लोर में पूछना है कि सर एक चीज़ बताएं, जैसे जिस कंपनी के लिए मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां कैपेक्स लगवाती हैं, तो ग्राउंड फ्लोर में क्या सवाल बनता है कि क्या सर थोड़ा बहुत कैपेक्स लगा देंगे? कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट लाते हैं आप, तो रेस्टोरेंट वाले कहते हैं कि ठीक है हम खोल तो देंगे, बट आप इसके अंदर का इंटीरियर करा दीजिए और इतनी फ्रेंचाइजी फ़ीस दे दीजिए, और जब रेस्टोरेंट चलने लगेगा तो हम आपको किराया तो देंगे ही, उसको मिनिमम गारंटी बोल देते हैं, साथ में हम आपको सेल का रेवेन्यू शेयर भी देंगे। कई बार रेवेन्यू शेयर इतना अच्छा होता है, मान लीजिए रेवेन्यू शेयर कई बार इतना अच्छा होता है कि किराए से कई गुना ज़्यादा हो जाता है, और कई बार ख़राब भी होता है, तो उस केस में आपको मिनिमम गारंटी मिली होती है, आपको उतना किराया मिल जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर से आपने ये पूछना है। तो पहला सवाल लिफ्ट है कि नहीं, सेकंड फर्निश्ड है कि नहीं। ऊपर के फ्लोरों की हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर तो बहुत सिंपल होता है। उसके बाद आ जाइए कि सर साइज़ क्या है, कि सर आपकी प्रॉपर्टी, अब जनरली क्या होता है एक मार्केट में, किसी भी एक मार्केट में जो सरकारी मार्केट्स होती हैं, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती हैं, सबका एक ही साइज़ होता है। फॉर एग्जांपल मोहाली सिटी स्क्वायर में क्या साइज़ है शोरूम का, कुछ अंदाज़ा है आपको? 18/80 जोर से बोलिए। 18/80 सर। कोई चोरी नहीं है, आप खुल के बोलिए। तो यहाँ पे जैसे मोहाली सिटी स्क्वायर में 18/80 के शोरूम है, तो सारे शोरूम 18/80 के हैं। ये नहीं कि 3 नंबर 18/80 का नहीं होगा, 4 नंबर 18/80 का नहीं होगा, सारे शोरूम 18/80 के। तो इसी तरह हर मार्केट में एक साइज़ होता है। आपने 1-2 लोगों से पूछ लेना है कि सर साइज़ क्या है, तो इसका मतलब उस मार्केट में उसी साइज़ के बने। ये नहीं कि आप, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए, याद हो जाने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट 1 मोहाली के सेक्टर 68 की एक प्रॉपर्टी है जहाँ 16.5x66 16.5x66 का साइज़ है। तो ये कुछ साइजेस होते हैं जो कॉमन है। इसी तरह सेक्टर 79-80 की जो मार्केट है वहाँ बड़े साइज़ के शोरूम है। इसी तरह से 2 बे शोरूम है, चंडीगढ़ की 6 सेक्टर 6 सेक्टर 7 की मार्केट में 2 बे शोरूम है, 34/200 ले भैया, 34। ठीक है, पीछे का एरिया खुला होता है। तो आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। अब ये ज्ञान ऐसे नहीं होगा कि चलते चलते उड़ते उड़ते हो जाएगा। इसको बैठ के डायरी में लिखें, नोट्स बनाएं, घर जाके पढ़ें, यूट्यूब में वीडियोस देखें। जनरली क्या होता है 10 बजे के बाद ऑफिस आए, टक 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 काम करना है, उसके बाद 5 बजे रखा है झोला और घर पहुंच गए, उसके बाद कुछ काम नहीं। जब तक आपके अंदर से आग नहीं आएगी कि यार सीखूंगा मैं, कैसे नहीं सीखूंगा, तब तक आप सीखेंगे नहीं। घर जाके भी वहाँ पे घर में डाउट आ जाए तुरंत फ़ोन करो। ऑफिस में स्टाफ हैं, अपनी सबसे ज़्यादा नॉलेज अपने ऑफिस में एक मैडम है खुशबू मैम, जो हमारी कॉल बुकिंग वगैरह अटेंड करती हैं, उनको कॉल कर लो। सिंपल नंबर है उनका 9888150151, उस पर कॉल करके मैम से पूछ लो डाउट। मैं कहता हूँ इंसाइक्लोपीडिया है, सारा कुछ पता है उनको। तो उनसे फ़ोन, अपने जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो उनसे पूछ लो, हमसे पूछ लो, ठीक है। अब साइज़ आ गया आपको,
जी सर। उसके बाद आप उससे पूछोगे रेंट क्या चल रहा है, तो वो बोलेगा सर रेंट भी आप बताओ। तो साइज़ का आपको पहले से ज्ञान होना चाहिए, नहीं ज्ञान है तो ले लीजिए, 2-4 लोगों से पूछ के स्टैंडर्ड बना लीजिए कि 82 की मार्केट में ये साइज़ हैं। फॉर एग्जांपल मोहाली सिटी सेंटर 2 में साइज़ है 18x90, मोहाली सिटी सेंटर 3 में साइज़ है 18x75, मोहाली सिटी एवेन्यू में साइज़ है 18x90। ठीक है, अब इसमें तुम तो वैसे तो सामने तो आप समझ जाओगे, लेकिन आपको याद नहीं होगा, तो उसका एक चार्ट बना लीजिए। जी सर। हर एरिया के हर एरिया में कौन से शोरूम्स के क्या साइजेस हैं, उनका जब तक चार्ट नहीं बनाओ ये सब काम इतना मतलब टफ नहीं है जितना नॉर्मल इंसान समझता है। आप चार्ट बना लीजिए, लगा दीजिए उसको, उसकी एक फ़ोटो लगा दीजिए बाथरूम में, एक फ़ोटो लगा दीजिए कमरे में, एक लगा दीजिए बेड के सामने, लिख करके चार्ट लगा 2 दिन में याद हो जाएगा यार। अब उसको जब पूछा गया मैं देखता हूँ तो वो कहेगा बैठ बेवकूफ़ कहीं के, तो वो सामने वाला बात ही नहीं करेगा। तो आप उसको लिख के टांग दो बढ़िया से। चार्ट स्कूल में करते थे कि नहीं, पापा मारते थे झापड़, सुना 8 का पहाड़ा, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 तीन 30, तो पापा ने बोला ठक मारा, तो आपको लिख के टांग दिया आपने, याद हो गया पूरा पहाड़ा, पूरा टेबल याद हो गया। इसी तरह से लाइफ में भी टेबल याद करने पड़ते हैं, मंत्र याद करने पड़ते हैं। आपको सुबह सुबह श्लोक है समुद्र में खले देवी पर्वत स्तन शोभते विष्णुपत्ति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम समाम्यम, जमीन में पैर रखने। अब ये श्लोक वैसे तो याद ही नहीं होगा आपको, लेकिन जब आप लिख लोगे और 10 बार उसको बार बार उससे इनकाउंटर होगा आपको, तो याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया श्लोक है। सुबह धरती माता के ऊपर चरण रखने से पहले इसको नियम पूर्वक पढ़ना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। ये सवाल हो गया कि रेंट कितना होगा। उसके बाद एक अगला सवाल आता है कि सर मेंटेनेंस क्या है। अब आपने मेंटेनेंस पूछी नहीं। नॉर्मली प्राइवेट बिल्डर्स के सभी प्रोजेक्ट्स में मेंटेनेंस होती है। यहाँ पे कितनी है मेंटेनेंस मोहाली सिटी स्क्वायर में फॉर एग्जांपल? यहाँ पे है 1500 सर। शाबाश, लौंडा स्मार्ट है। 1500 रुपये मेंटेनेंस है, ठीक है। इसी तरह से मोहाली सिटी सेंटर 2 में कितनी मेंटेनेंस है? 10 रुपये फुट, ठीक है। मान लीजिए जितने फुट का, मान लीजिए 1500 स्क्वायर फुट का फ्लोर प्लेट है, 10 रुपये फुट मेंटेनेंस है, तो कितनी हो गई? ऐसे नहीं करो यार, कैसे सीखो काम। 1500 स्क्वायर फुट का है, 10 रुपये मेंटेनेंस है, तो 1500 रुपये हो गई, ठीक है। बहुत सिंपल होता है ना। 1500 हो गई ना? जी सर। क्या यार, 15,000 हो गई। 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना 1500 को, तब 15,000 आया। तो इस तरह से उससे आपको मेंटेनेंस भी पूछनी है। फिर आपको पूछना है कि सर आपके ऊपर जीएसटी लगता है कि नहीं, क्योंकि कई लैंडलॉर्ड्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी में रेंट के अलावा जीएसटी होता है। तो जो जीएसटी, आपने एक कॉलम बना लेना है कि ये बेसिक सवाल है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं। मेंटेनेंस में तो बट ऑब्वियस है कि होगा। उसके बाद आपने रेंट पूरा बना लिया, देन यू डू एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। आपने उसका टीज़र बनाना है, उसकी ऐड डाल दो, कोई ना कोई आपको इंक्वायरी आ जाएगी। इंक्वायरी आते ही फर्स्ट क्लास विजिट करा दीजिए। फिर वो पूछेगा भाई साहब आपकी सेवा क्या होगी। ऑनर पूछेगा कि आप क्या रेंट लेंगे। उसका बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया जाता है कि सर एक बार कस्टमर आने दीजिए, सेवा कस्टमर के प्रोफाइल पे डिपेंड करती है। मान लीजिए अब आप कोई कंपनी लेके आ रहे हैं, मुथूट फाइनेंस एक कंपनी है, आप अच्छा कमीशन मांग सकते हैं। इसके बदले अब आप कंपनी ने ला के आप इमिग्रेशन और फॉरेन भेजने वाला वो जो डंकी वाला काम होता है वो ला रहे हैं, तो उसमें तो भाई क्लाइंट भी तुम्हारा वीक है, तो उसमें कमीशन कम ले लीजिए। कमीशन की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको पता होना चाहिए। जिस एड्रेस की वो प्रॉपर्टी, वहाँ के साइजेस आपको पता होने चाहिए। नहीं पता है तो आप पूछ लीजिए। थर्ड है, इन्वेंट्री में सिर्फ आपको मार्केट की जो टूलेट लगा है उसी का नहीं, पूरी मार्केट का आपके पास सर्वे होना चाहिए। आपने आज फ़ोटो खींची, अगले दिन आप रास्ते में बोल दीजिए कि हम आज ज़रा ये सर्वे करके आ रहे हैं, उसका सर्वे के हिसाब से रिपोर्ट बना लीजिए। रेंटल्स आपको खुद भी पता होने चाहिए। नहीं पता है तो आप उनसे बोल सकते हो कि सर अभी मैंने काम शुरू किया है, मैं नया हूँ, मेरे बॉस को तो सारा कुछ पता है, लेकिन मुझे प्लीज़ आप बता दीजिए। तो वो बता देते हैं कि नहीं ठीक है बेटा हम बता देते हैं। तो इस तरह करके आपने रेंटल्स का आइडिया ले लिया। देन आपको ये पूछना है कि सर आपका अगर ग्राउंड फ्लोर है तो उसमें बेसमेंट है कि नहीं। कुछ लोग बेसमेंट के साथ ही देते हैं, कुछ विदाउट बेसमेंट भी दे देते हैं, वो आप उनसे पूछ लीजिए। साइज़ पूछ लीजिए। देन उस मार्केट को आप समझ लीजिए, उनसे पूछिए सर कोई स्पेसिफिक चॉइस तो नहीं है, आप स्पेसिफिक कोई टेनेंट लेना चाहते हो। इस तरह से आप इन्वेंट्री की एक प्रॉपर फाइल बनाइए, एक प्रॉपर डायरी बनाइए, उसमें किस एरिया की आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर इन्वेंट्री बना के रखो ताकि कल को जब किराएदार आए तो ये ना हो कि यार देखो यार वहाँ वो खाली था, इधर देखो वहाँ पे वो खाली था, वो पता चला उतनी देर किराया, वो टेनेंट भी देख रहा है कि यार क्या है यार इनका कुछ ऑर्गेनाइज ही नहीं है। लेट अस मेक इट ऑर्गेनाइज एंड क्रिएट गुड
बाय सिस्टम इन्वेंट्री क्रिएट करो और अपने क्वेश्चनर जो मैंने बताया उनको प्रॉपर वे से तैयार कर लो। तो दोस्तों आज आपने देखा कि आपको इन्वेंट्री कैसे क्रिएट करनी है ऑन ग्राउंड। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कॉल आता है कि सर आई एम स्पीकिंग फ्रॉम गुड़गांव, मेरी एक प्रॉपर्टी है सोना रोड पे और मैंने आपका वीडियो देखा, मैं इसको लीज आउट करना चाहता हूँ, तो अब वो डिस्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें क्या सवाल पूछने हैं ये इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। शेयर करो शेयर करो शेयर करो। वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो कमेंट में ज़रूर डाला करो। आपके कमेंट्स हमारे पूरे स्टाफ के मनोबल को बढ़ाने में मदद करते हैं और जितनी अच्छी आप शेयरिंग करेंगे उतना ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टियों का भरमार आता जा रहा है, इन भरमार को इस सप्लाई को हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग सचेत होकर के अच्छी प्रॉपर्टीज़ को लीज आउट कराते रहें। थैंक यू वेरी मच।